हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अनुराग और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आ चुके हैं औरंगाबाद जिला के पवई गांव में और हम आपको यहां पे एक रहस्यमय पहाड़ दिखाएंगे जो औरंगाबाद जिला में पूरा फेमस है। ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरा बिहार में ही फेमस है। तो वही स्थान पर हम लोग आ चुके हैं और वो स्थान है झुनझुनवा पहाड़, जो कि औरंगाबाद में पूरा फेमस है और हर व्यक्ति इस आवाज़ को सुनना चाहता है। आखिर ये पहाड़ में ऐसा क्या है जो इसके अंदर से आवाज़ें निकलती हैं। तो आइए हम उस आवाज़ को हम आज सुनेंगे कि आखिर उसका आवाज़ कैसा है और कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। हालांकि हर पत्थर से ये पत्थर अलग है, तो आज हम इस पत्थर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वो पत्थर कहाँ पे है और कैसा रखा हुआ है और उसमें से कैसा आवाज़ आता है। तो चलिए हम चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो पीछे खड़ा है वो वही पहाड़ है जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे। और ये पहाड़ लगभग एक हाथी जितना बराबर है और यहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है कि ऐसा पहाड़ और 2-3 जगह रखा हुआ, लेकिन उसका अभी तक उसका प्रमाण नहीं है। हालांकि ये पहाड़ अंदर से ही निकल कर आया है और ऐसे ऐसे पहाड़ अंदर और हो सकते हैं, ऐसा माना गया है। और एक व्यक्ति से हम पता भी किए हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे और ऐसे 4-5 पहाड़ हैं जिनसे ऐसा आवाज़ निकलता है। आप लोगों को हम सुनाएंगे कि इसका आवाज़ कैसा है। तो सबसे पहले हम एक पत्थर लेते हैं जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, उसका हम जानकारी लेंगे। तो पहले देखते हैं नॉर्मल पत्थर के पास मारकर, इसे देखते हैं। ये है नॉर्मल पत्थर और इस पे हम मार के देखते हैं कि इसका आवाज़ कैसा निकलता है। तो आप सुन सकते हैं कि इसका आवाज़ कुछ अलग है, यानी आप सुन सकते हैं कि इसका आवाज़ अलग है। उस पत्थर पे वार करेंगे जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे। तो चलिए आते हैं और इसको हम मार के देखते हैं। तो इसका आवाज़ कुछ इस प्रकार है, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मेटल का या फिर पीतल का या फिर लोहा के धातु पे हम मार रहे हैं, वैसा आवाज़ कर रहा है। अगर हम नॉर्मल पत्थर पे अब वार करें तो देखिए कैसा आवाज़ निकलता है। एकदम लग रहा है कि हाँ, एक पत्थर पे हम मार रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस पत्थर पे हम अगर वार कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई स्टील के वस्तु पे पीट रहे हैं। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं और कुछ दूर से ऐसा दिखाई देता है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अभी हम लोग आए थे झुनझुनवा पहाड़ देखने और वही पहाड़ पे सबसे पीक पॉइंट पे हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं, हालांकि उतना दूर तो जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ हद तक पहुंच चुके हैं जहां के केवल पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहा है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों को आपस में टकरा कर देखे तो वैसा कुछ आवाज़ नहीं सुनाई दिया जैसा झुनझुनवा पहाड़ में था। तो इसीलिए उस पहाड़ को खासियत माना जाता है कि इस पहाड़ में कुछ खासियत है, तभी तो आखिर एक अलग प्रकार का आवाज़ निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं और यहाँ से मौसम सुनहरा है, यहाँ से देखने का नज़ारा बहुत मस्त लग रहा है और चारों तरफ यहाँ पे हरियाली है। कि इसके आगे और कैसा है और कैसा जगह है, तो हम चलते हैं और हमारे कैमरामैन अमन कुमार के साथ में चलते हैं और देखते हैं कि इस पहाड़ के और गोले और हम अलग अलग पहाड़ से हम ट्राई करेंगे पत्थर को टकरा कर, ताकि कुछ वैसा मिल जाए हम लोग को। ऐसा जगह खड़ा है जहाँ पे हज़ारों संख्या में पहाड़ के टुकड़े हैं और एक दूसरे में सटे हुए हैं। तो देखते हैं कि और वैसा पहाड़ है या फिर नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं। एक सबसे पहले हम पत्थर उठाते हैं और देखते हैं यहाँ पे पत्थर मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी दिखाई दे रहा है केवल बड़ा बड़ा पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है। हाँ, एक दिखाई दिया, इसको हम पहले उठाते हैं। तो एक पत्थर मिला है और हमारे पापा कहा करते हैं कि जब भी मौसम अगर पानी पड़ने का टाइम हो तो उस समय पहाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब भी बादल किया हो, गर्मी किया हो, तो आप पहाड़ पे चढ़ने का कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि लैंडस्लाइड होने का डर रहता है। तो ये छोटा सा पत्थर से हम ट्राई करेंगे इस पत्थर पे वैसा आवाज़ आता है कि नहीं आता है। तो वैसा कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है
और ट्राई करते हैं, कुछ इस पत्थर पर ट्राई करते हैं। हमें विश्वास है कि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं ये ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम भी कुछ सोचने का शक्ति रखते हैं, इसलिए ऐसा नीचे रखा हुआ पत्थर है वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो हम उसको साउंड करके देखेंगे, इसको आवाज़ करके देखेंगे कि उससे कैसा आवाज़ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ऐसा पत्थर ही लग रहा है देखने में, लेकिन इसको हम ढेला मार के देखते हैं, इसको हम पत्थर मार के देखते हैं कि इससे आवाज़ कैसा आता है। थोड़ा थोड़ा उससे आवाज़ मैच कर रहा है, आप कह सकते हैं, आप सुन सकते हैं। जैसा नीचे आवाज़ था वैसा इस पत्थर में भी आवाज़ है, उतना नहीं, लेकिन हम अभी फ़र्क दिखा दे रहे हैं। जैसे इसमें देखिएगा, इसमें आवाज़ ढम ढम कर रहा है, लेकिन इसमें झनझन कर रहा है। जैसे इसका आवाज़ सुनिए आप ध्यान से, और इसका आवाज़ सुनिए, इसका भी आवाज़ वैसा ही मैच कर रहा है। पहाड़ सिर्फ एक ही है जो वैसा आवाज़ करता है, लेकिन हम आज सिद्ध करते हैं कि नहीं, वैसा ही आवाज़ ये भी कर रहा है जैसा कि झुनझुनवा पहाड़ कर रहा था। तो अभी हम स्टार्टिंग में बता रहे थे, यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी कहा गया है कि और पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन खोजे कोई नहीं है, लेकिन हम इस पर हम मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि इसका भी आवाज़ वैसा ही सुन सकते हैं आप। आप सुन सकते हैं आवाज़ इसका भी वैसा ही है। ऐसा लग रहा है अंदर कोई मेटल का चीज़ रखा हुआ है, इसलिए आवाज़ वैसा कर रहा है। पहाड़ को हम मार्किंग कर रहे हैं, अगर किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन कम साउंड में उससे थोड़ा कम साउंड इसमें है, लेकिन आवाज़ वैसा ही आ रहा है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आप इस पहाड़ को जरूर देखिए। हम इस पहाड़ पे हम मार्किंग कर दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा पहाड़ हम खोजने का कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ अगर पहाड़ मिलेगा वहाँ वहाँ हम मार्किंग करेंगे। स्थानीय लोगों द्वारा बोला जा रहा था कि नहीं, अब मतलब यहाँ पे मात्र 1 और 2 पत्थर ही हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आए और ट्राई किए हम, तो हर तीसरा पत्थर छोड़ के चौथा पत्थर वैसा आवाज़ कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पूरा पहाड़ अगर कहा जाए तो झुनझुनवा पहाड़ से ही भरा हुआ है, उसको केवल पत्थर से पीटने का ज़रूरत है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप पीट के देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम इस पहाड़ को देखे थे, घुमाते इस पर, अभी हम इस पहाड़ को पीट के देखे थे तो वैसा ही आवाज़ निकला था, और अभी हम इस पहाड़ को पीट के देख रहे हैं तो वैसा ही आवाज़ निकल रहा है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। अगर आवाज़ को अंतर स्पष्ट करना है तो आप इस पहाड़ के पीट के हम सुना सकते हैं, तो आप इस सीधे सीधे आपको अंतर स्पष्ट सुनाई देगा। जैसे देखिए, इसका आवाज़ देखिए और इसका आवाज़ सुनिए, कहीं से भी मारिए। तो हर तीसरा पत्थर या हर चौथा पत्थर या हर पांचवा पत्थर, एक पत्थर को छोड़ के दूसरा पत्थर पे अगर हम आवाज़ निकाल रहे हैं तो वैसा ही आवाज़। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर तीसरा चौथा पत्थर झुनझुनवा पहाड़ का हिस्सा है। तो हम ये सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि केवल वही एक पहाड़ है, नहीं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जो कि झुनझुनवा पहाड़ का एक हिस्सा बन चुका है। हालाँकि मेरे पापा बोलते हैं कि वहाँ सिर्फ एक पहाड़ है जो वैसा आवाज़ दिखाई देता है, लेकिन जब हम यहाँ आए और यहाँ पर हम पत्थर से दूसरे पत्थर पे मार के देखे तो यहाँ पे हमको अभी तक 3 पहाड़ ऐसा दिखाई दिया है जिससे मेटल का आवाज़ सुनाई दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में 3 पत्थर हैं और तीनों पत्थर को हम अलग अलग पहाड़ पे हम मार के देखेंगे। हालांकि हम आवाज़ को अंतर स्पष्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम एक संगीत टीचर हैं, और संगीत टीचर होने के नाते हमको स्वर का ज्ञान कुछ ज़्यादा है, इसलिए हम इस आवाज़ को अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए हम और अलग अलग पत्थर पे हम पत्थर मार के देखते हैं। जैसे कि हम इस पहाड़ पे मारेंगे, निकल आया। इस पहाड़ के जो आवाज़ है वो झुनझुनवा पहाड़ की तरह था, और जो अभी हम ढेला मारे हैं उसमें भी वैसा ही आवाज़ आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि वैसा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि हम एक पत्थर मारे तो हमको सुनाई दिया, तो फिर उसके ऊपर जाते हैं और देखते हैं हम इस पत्थर को पीट के
इस पे कैसा आवाज़ आता है, क्योंकि हम ढीला मारे तो ऐसा ही सुनाई दिया। इस पे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत कम मात्रा में आवाज़ इससे आ रहा है। जैसा कि आप सुन सकते हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन कम, बहुत कम मात्रा में। अगर इस पत्थर पे हम ये मारते हैं तो इसका आवाज़ सुनिए, एकदम नॉर्मल पत्थर की तरह आवाज़ आ रहा है। लेकिन इस पत्थर पे हम मार रहे हैं तो आवाज़ झुनझुनवा पहाड़ की तरह ही आ रहा है। तो अब हम क्या ही कह सकते हैं, यानी ये जो पहाड़ है, सच में कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे झुनझुनवा पहाड़ हैं, लेकिन उसको केवल मार्किंग किया गया है। क्यों? क्योंकि जब लोग आए तो उसमें कुछ ज़्यादा साउंड है, इसीलिए उस पत्थर को मार्किंग किया गया है। लेकिन वैसा ही आवाज़ हर पत्थर में सुनाई देने को मिल रहा है। पहाड़ की बात किया जाए तो सुन सकते इसको, ये नॉर्मल पत्थर है और ये झुनझुनवा पत्थर है। दोनों में कलर सबका एक ही है, पहाड़ जैसा ही सब है, लेकिन आवाज़ अलग हो जा रहा है। इस पहाड़ का आवाज़ अलग है, इस पहाड़ का अलग आवाज़ है। अगर आप इस पहाड़ पे घूमने आ रहे हैं और जो पहाड़ आपको गोल दिखाई दे रहा है, थोड़ा गोल शार्प में दिखाई दे रहा है, तो आप समझिए कि वो पहाड़ झुनझुनवा पहाड़ है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।